के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, मैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूँ। इसी सीरीज में मैं आज जो स्ट्रक्चर लाया हूँ वो बहुत ही कॉमन है गाइज, और बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा। तो चलिए, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, जिन्हें पता है उनके लिए एक रिवीजन होगा और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। जब कोई चीज़ करते करते या सुनते सुनते हम ऊब जाते हैं या तंग हो जाते हैं और अधिक पेशेंस नहीं रह जाता उस चीज़ के लिए, इस सेंस के लिए हम एडवांस स्ट्रक्चर फेड अप विथ का यूज करते हैं। FED फेड, UP अप और विथ, फेड अप विथ का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद फेड अप विथ लिखें और अंत में जिस चीज़ से हम ऊब जाते हैं या तंग हो जाते हैं उसका हम जिक्र करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं रोज रोज एक ही चीज़ सुनते सुनते ऊब गया हूँ, तो आई एम फेड अप विथ लिसनिंग द सेम थिंग एवरी डे। यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखें, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को हम लिखें, उसके बाद हम फेड अप विथ का जिक्र किए और उसके बाद हम उस चीज़ को लिखें जिससे हम फेड अप हुए हैं। तो हम किस चीज़ से फेड अप हुए हैं? एक ही चीज़ सुनते सुनते उससे हम फेड अप हुए, यानी लिसनिंग द सेम थिंग, लिसनिंग द सेम थिंग। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर जिस चीज़ से आप उबते या तंग आ जाते हैं नाउन है, तो आप सिंपली उस नाउन को फेड अप विथ के बाद लिख दें। लेकिन यदि उबने वाला चीज़ वर्ब होता है या वर्ब आता है तो यहाँ आप उसे, उस वर्ब को आप ING फॉर्म में लिख दें। तो गाइस चलिए हम और एग्जाम्पल के द्वारा इसे और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। लेट्स सम मोर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू मेक आवर डाउट क्लियर। मैंने उसे किताब, खिलौने, कपड़े और क्या नहीं दिया, अब मैं उससे तंग आ गया हूँ या उब गया हूँ। तो इसके लिए गाइस, आई गेव हिम बुक्स, टॉयज, क्लोथ्स एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट। नाउ आई एम फेड अप विथ हिम। आशा है गाइस यह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। मेरे मना करने के बावजूद भी वह वहाँ बार बार क्यों जाता है? मैं उससे उब गया हूँ या मैं उससे तंग आ गया हूँ, मैं उससे तंग हो गया हूँ। तो वाई डू, सॉरी ही है, वह है, तो यहाँ डज लिखें। वाई डज ही ऑलवेज गो देयर इन स्पाइट ऑफ रिफ्यूजिंग मी। मेरे मना करने के बावजूद भी आई एम फेड अप विथ हिम। तो वाई डज ही ऑलवेज गो देयर इन स्पाइट ऑफ रिफ्यूजिंग मी, आई एम फेड अप विथ हिम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोज रोज एक ही खाना खाते खाते उब गया हूँ। ऐसा अक्सर होता है गाइस कि हम यदि रोज रोज एक ही तरह के खाना खाते हैं तो हमें उबन हो जाता है, मन भर जाता है और उबन सा महसूस होता है। तो गाइस
तो इसके लिए क्या करेंगे, आई एम फेड अप विथ, यहाँ वर्ब है खाते खाते, तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि वर्ब आता है तो इसमें आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो इसमें ईटिंग लिखे, ईटिंग द सेम फूड एवरी डे, रोज रोज। तो हमने क्या बनाया गाइस, आई एम फेड अप विथ ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। और यदि हमें बोलना है वह एक दिन भी मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, मैं तो उससे उब गया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रत्येक दिन एक ही चीज़ या बार बार फ़ोन करते रहता है, बिना बात किए रह नहीं सकता, हमेशा फ़ोन करते रहता है, तो हम लोग उससे तंग आ जाते हैं या उब जाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही कांट हेल्प टॉकिंग टू मी इवन ए सिंगल डे। तो किसी के बगैर नहीं रख सकता, या तो उसके लिए हम कांट हेल्प का यूज करते हैं, बात किए बिना नहीं रह सकता, कांट हेल्प टॉकिंग। तो आई एम फेड अप विथ हिम, तो हमने क्या बनाया, ही कांट हेल्प टॉकिंग टू मी इवन ए सिंगल डे, आई एम फेड अप विथ हिम। चलिए अंत में एक और देख लेते हैं, मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ, आप अब चाहे कुछ भी हो मैं उसका साथ दूंगा किसी की परवाह किए बिना। तो गैस, तो इसके लिए हम कहेंगे आई एम फेड अप विथ ऑल ऑफ यू, तुम सभी से, अब चाहे कुछ भी हो, कम व्हाट में, मैं उसका साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय हिम, बिना किसी की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। तो किसी की परवाह किए बिना का इंग्लिश क्या होता है गाइस, रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। तो हमने क्या बनाया, आई एम फेड अप विथ ऑल ऑफ यू, कम व्हाट में, आई विल स्टैंड बाय हिम रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। आशा है गाइस यह स्ट्रक्चर फेड अप विथ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा गाइस। और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे अवश्य लाइक करें और शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास समय पर नोटिफिकेशन चला जाए। आई थिंक that's enough for today. Thank you very much guys.